नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरे जिंदा दिली के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे होंगे कि जैसे कि आप सभी लोग इस बात को समझिएगा कि आपके पास इस टाइम पे समय तो बहुत है। अब कोई ये नहीं पूछता कि कुछ समय है, ये नहीं पूछता, समय इतना ज्यादा है कि आप सभी लोग बस अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़िएगा और मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूं कि रिजल्ट अभी तक जितना आया उससे कई गुना बेहतर आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मैं समझता हूं सेल्फ स्टडी किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। मैं जो अब बताने चल रहा हूं उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक, एक अप्रोच सिखाया था। आप उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आज मैं आप सभी लोगों को टाइप थर्ड वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराना सिखाऊंगा। टाइप थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या होता है आपको याद होगा, मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम टाइप थर्ड आपको याद होगा, हम सभी लोग सीख रहे हैं न्यूमेरिकल। जो लोग नए आए हैं मैं पहले ही बता दूं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जिसका टाइप थर्ड है। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अपलोड कराया है, तो जो लोग नए आए हैं मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाएं, अच्छी तरीके से देखें और आप उसे समझें और आप एक अच्छा ट्रिक समझें जिससे आप प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, टाइप वाले जो टाइप थर्ड है इसमें क्या होता था, रिएक्टेंट हमारे पास एंड इंफॉर्मेशन बोथ विल बी मोर, दोनों क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे, दोनों एक से ज्यादा रहेंगे। अच्छा, जब ऐसा होता है तो उस केस में आपको याद बता दे रहा हूं कि आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ब्रह्मास्त्र को जानना पड़ेगा और वो रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट की बात बता दूं कि रिएक्शन में जो पहले समाप्त हो जाएगा, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का जो पार्ट पहले समाप्त हो जाएगा, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, हम उसे ही क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे मैं इसका सिंपल सा एक जवाब दे रहा हूं, जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो लोग हैं, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी, समझने की कोशिश करिएगा। इनके पास 100 रुपए है, पैसा जहां आएगा तुरंत समझ में आएगा, 10 रुपए। ए के पास 100 रुपए, बी के पास 10 रुपए, और ये दोनों पैसा खर्च कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1। ये रेशियो, और आपको मैं ये रेशियो का मतलब समझा रहा हूं। रिएक्शन में आप देखते होंगे ना, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो सेम नहीं रहता है, वही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो में लिख रहा हूं रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे रेशियो में बता रहा हूं, खर्च करने का रेशियो है 2:1। मतलब अगर ये 2 रुपए खर्च करेगा तो बी कितना खर्च करेगा, 1 रुपए। बताइए किसका पैसा पहले खत्म होगा। पहली बार ये 2 खर्च किया, अगर 2 खर्च किया, इन्होंने 1 खर्च कर दिया, इनके पास कितना बचा, 98। इनके पास कितना बचा, 9। मतलब अगर ये 10 खर्च कर देंगे तो ये कितना खर्च करेंगे, 20। तो क्या इनके पास 80 अभी बचा रहेगा, क्या ये रिमेनिंग रहेगा, ये बचा रहेगा, और इनके पास देखो तो क्या हो जाएगा, 0। तो किसका पैसा सबसे पहले खत्म होगा, बी का ना। तो बी एक टाइप का एलआर, बी एक टाइप का क्या है, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट को समझना बहुत जरूरी है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्शन में जो पहले खत्म हो, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या जिसकी क्वांटिटी कम थी, रिएक्शन जब चालू हुआ तो कुछ समय बाद वो सबसे पहले खत्म हो गया,
जैसे यहाँ पर देखो 100 रुपए लेके चले, 10 रुपए लेके चले और 2:1 में खर्च करना चालू किए, ये दुगना खर्च कर रहा है। फिर भी देखो 20 रुपए जब खर्च कर दिए, 10 इनका खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गए, ये बचा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ही होता है जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, मैं लिमिटिंग रिएजेंट को एक ब्रह्मास्त्र बोला। मैंने ब्रह्मास्त्र इसलिए बोला क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि बचा हुआ जो रिएक्टेंट है उसका कितना पार्ट खर्च हो रहा है, या प्रोडक्ट कितना बन रहा है, या रिएक्टेंट अभी भी कितना बचा हुआ है। ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, एक्सेस में जो क्वांटिटी है, इसे तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कहें। जो बच गया है, हम जिसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। एक्सेस रिएजेंट मतलब क्या होता है? ज्यादा वाला, जिसकी क्वांटिटी क्या थी? ज्यादा थी, ER बोले। अब कितना बच गया है ये डिसाइड कौन करेगा? LR। कितना प्रोडक्ट बन गया है वो डिसाइड कौन करेगा? LR। मतलब LR में वो ताकत है जो ये बताएगा कि इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना खर्च हो गया है, इतना अभी बचा। मतलब आप बोल सकते हैं LR ही सब कुछ है, और हम सभी लोग ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले डिसाइड करेंगे LR कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करने के बाद ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सबको LR के बारे में समझ में आया। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल लेके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक रिएक्शन में आपको क्वेश्चन वर्डिंग में देगा, आप रिएक्शन बना लीजिए, ठीक है। और मैं आपको वर्डिंग में ना करके रिएक्शन डायरेक्ट दे रहा हूं, N2 + 3H2 2NH3, आपको अप्रोच में सिखा रहा हूं। और अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि मान लीजिए ये दिया गया हाइड्रोजन आपका दिया गया है 18 ग्राम, और ये दिया गया है मान लीजिए 56 ग्राम। मैंने आपसे कहा ना रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा और इंफॉर्मेशन भी क्या होगी? एक से अधिक रहेगी। तो ऐसे केस में हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? LR। और LR को डिसाइड करने का मैं घासू ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। क्या? जरा ध्यान दीजिएगा, ये 18 ग्राम है ना, तो जब 18 ग्राम है तो इसका मोल निकाल सकते हैं H2 का। कितना हो जाएगा? मोल कितना होगा? 18/2 कितना मोल आ गया? 9 मोल आया। जरा ये बताइए कितना मोल N2 आएगा? 56/28 कितना मोल आ गया? 2 मोल। अब थोड़ा समझना, क्या LR को डिसाइड करने का सिंपल तरीका है कि जब मोल आ जाए, जैसे इस मोल को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे? N2 के लिए देखिए कितना मोल है? 2। इस डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 1, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। H2 के लिए देखिए मोल कितना है? 9, और डिवाइड किससे करेंगे? 3, आंसर कितना आया? 3। इनमें जो रेशियो कम आएगा वही LR, जो रेशियो कम आएगा वही क्या होगा? LR। मैं आपको LR कौन होगा वो पहचानना बता रहा हूं। आई बात समझ में? एक ये है, जैसे आपके पास क्वेश्चन और मैं दे देता हूं A + 2B, ये C, ये रिएक्शन दिया गया है कि आप मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि ये आपके पास 5 मोल है और ये भी 5 मोल है, और आपसे मैं पूछता हूं कि LR बताइए क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? A के लिए देखिए तो 5/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। B के लिए देखिए तो 5/2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। कौन कम हुआ? यही। ये B आपका एक टाइप का क्या होगा? LR। ये A आपका क्या होगा? ER। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे। देख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है इस तरह का, ठीक है, और मैंने इसका दे दिया 5 मोल और इसका दे दिया 3 मोल। आपसे मैं पूछ रहा हूं LR को, तो जब इनका रेशियो सेम रहे, ध्यान देना, डायरेक्ट कर लेना, कोई कैलकुलेशन नहीं, जब इनका
क्वांटिटी क्या है, सेम रहे, कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो आप सभी लोग जिनका मोल कम होगा वही Lr होगा, याद रखना। जैसे ये Cl यहाँ पर देखो तो आप 3/1 करते ना तो 3 आता, और उसी जगह NaOH के लिए देख लीजिए तो आप कहेंगे 5/1 करके 5 आता। कम रेशियो कौन है, 3। ये एक टाइप का क्या होगा Lr, और ये एक टाइप का क्या होगा Pr। आई बात समझ में आपको? तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में केवल ये समझाना चाहा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करें। जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम सभी लोग क्या करेंगे, आगे जो प्रॉब्लम्स होगी कैसी होंगी, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।